Hi everybody, welcome back to my channel. So today I'm going to share my SSB Bhopal experience. So it was in May 2024. I know काफी लेट हो गया है, but recently मुझे realize हुआ कि I should share this, so I'm making this video. Okay, so as I told you कि वो मई में था, तो we have to report on 16 May 2024. तो क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम्स पढ़ने वाले थे उसके बाद, तो मैंने ये फर्स्ट डेट सेलेक्ट की थी। तो इट वाज अ टेक्निकल एंट्री जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको एसएसबी को कर लेती हूँ, उसके बाद क्योंकि मेरे मई के एंड में एग्जाम्स थे, तो मैंने फर्स्ट डेट सेलेक्ट कर ली थी, जो हमें डेट्स गिवन होती हैं। तो टू माय सरप्राइज वहां पर जाकर मुझे पता चला कि बहुत कम रिपोर्टिंग हुई थी। अराउंड 40 गर्ल्स रिपोर्टेड, जो मेरे आज तक के मैंने जितने भी एसएसबी दिए हैं उसमें सबसे कम रिपोर्टिंग मैंने वहां देखी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे आई थिंक सब लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, सब लोग लास्ट की डेट्स पर जाते हैं। तो मे बी इस रीजन से वहां पर कम रिपोर्टिंग थी, तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं आई थिंक तब। बट ओके, सो मैंने डेट जो सिलेक्ट की वो 14 वही 16 थी, 16 मई 24। और उसके बाद जब हम फर्स्ट डे मैंने रिपोर्ट किया, तो उससे एक दिन पहले तो मैं भोपाल गई थी। वैसे मैं पूरा प्लान करके गई थी कि मैं महाकाल के दर्शन करके आने वाली हूँ, क्योंकि उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। तो मुझे लगा था मे बी आई डोंट नो कि मे बी स्क्रीन आउट होकर मैं आ जाऊँ, तो उससे अच्छा है कि मैं महाकाल जाके दर्शन करके आ जाऊँ। तो क्या हुआ कि मैं अपने मम्मी-पापा के साथ गई थी, और वहाँ पर उन लोगों ने वेट किया एक पूरे दिन की जो भी स्क्रीनिंग का रिजल्ट रहेगा। तो पहले जैसे ही हम लोग गए उधर और हमने रिपोर्ट किया एसएसबी सेंटर, उसके बाद हमारे सबसे पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक हुए, लाइक आपका आधार एप्लीकेशन और कोविड का सर्टिफिकेट कभी-कभी चेक करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मतलब डोज़ का कि सेकंड डोज़ आपको लगी है कि नहीं। और उसके बाद ये सब चेक करने के बाद आपकी वो ब्रांच चेक करेंगे, और वहाँ से कुछ लोग डॉक्यूमेंट आउट होते हैं, जो बहुत खराब चीज़ लगती है, क्योंकि वो बहुत बेसिक, जैसे इस चीज़ में आप लोग गलती मत करना जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो अगर आपकी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर आपकी डिग्री पर यही लिखा होना चाहिए। मतलब वो एंड नहीं है ना, तो भी बच्चों को आउट कर रहे थे। भोपाल में ऐसा हो रहा था, आई डोंट नो कि बाकी जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं, बट भोपाल में ऐसा हुआ है और 2 गर्ल्स आउट हुई हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो ये गलती आप लोग मत करना, और क्योंकि वहाँ पर जाओ और स्क्रीनिंग तक भी ना जाओ तो बहुत खराब लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद मतलब आपका नोमेनक्लेचर वही रहना चाहिए जो आपने फिल किया है, और वही आपका उसमें होना चाहिए एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन में वही होना चाहिए जो आपकी डिग्री में है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद ये सब चेक होने के बाद हमें वही चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए गए, और उसके बाद हम लोग गए फर्स्ट ओआईआर के लिए। 2 ओआईआर हुई थी, और उसके बाद ओआईआर के बाद वही पीपीडीटी के लिए गए, जिसमें हमें पहले एक पिक्चर दिखाई गई। तो पिक्चर जो थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक आदमी था, वो बैठा हुआ था और ही वाज़ राइटिंग समथिंग, और वो किसी रूम में था, और वहाँ पर वो 20 लीटर्स वाली बॉटल्स आती हैं, वो उसकी सराउंडिंग में रखी हुई थी और काफ़ी सारी थी। तो इसी पर लोगों ने स्टोरी बनाई। तो हमारा जो मेरा ग्रुप था वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस आउट वालों का था, तो मैं उन लोगों के साथ थी। तो उनमें सबने मोस्टली यही स्टोरी बनाई कि ही वाज़ एन एस्पिरेंट, और सबने अलग-अलग रखा कि जैसे किसी ने आर्मी एस्पिरेंट बताया, किसी ने मतलब कि एसएससी एस्पिरेंट, आईएएस का, यूपीएससी का एस्पिरेंट है, ये सब स्टोरीज बनाई। और तो देयर वाज़ वन गर्ल हू मेड अ स्टोरी कि देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, इन द पिक्चर, एंड वन पर्सन इज प्लानिंग समथिंग विद देम। तो उसको सुनकर तो हम ही सरप्राइज़ थे, और असेसर्स को कैसा लग रहा होगा आई डोंट नो। तो उसके बाद उसकी स्टोरी से हमें लगा कि आई थिंक शी हैज़ मेड अ स्टोरी, लाइक अपने घर से वो बना के लाई होगी। तो वो सब आपको नहीं करना है वहाँ पर कि कोई आपने प्री प्लान कर रखा हो कि हाँ, मैं तो यही स्टोरी सुनाने वाला हूँ, नो मैटर क्या पिक्चर आ जाए, वो सब नहीं करना है। रिलेटेबल स्टोरी बनानी है आपको, क्योंकि इतना तो आप कर सकते हो कि एक स्टोरी बनानी है और उसको फिर अपने दिमाग में ऐसे याद रखना है कि आप नरेट कर सको। तो उसके बाद हमारा नरेशन हुआ। मतलब पहले हमें वही ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था पिक्चर लिखने के बाद, मतलब राइटिंग के बाद स्टोरी जैसे हमने लिखी, उसके बाद हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट फ्रेशर,
देन स्क्रीन आउट एंड दिस वन कॉन्फ्रेंस आउट। जब सबका नरेशन हो गया तो हमारा जीडी हुआ, और जीडी हमारा बहुत कोऑपरेटिव रहा था कि सबने मतलब सबको चांस दिया था। तो जैसे मैंने भी कुछ ऐसी पॉइंट्स बोले थे कि जिससे वैल्यू ऐड हो टुवर्ड्स दी कॉमन स्टोरी, तो हम लोगों ने मतलब कि अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले। बस एक दो बंदे थे जो मतलब एग्री नहीं कर रहे थे, बट दैट्स ओके, वो चलता है इतने लोगों में, ठीक है। तो बहुत अच्छा हमारा जीडी हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से नरेट भी करी वो स्टोरी जो हमारी कॉमन स्टोरी थी। और उसके बाद हम लोगों को भेज दिया गया लंच करने के लिए, और लंच करने के बाद हमें हमारे फोन भी दे दिए गए वहां पर। तो सबसे अच्छी बात भोपाल में मुझे ये लगी कि आपको इतने फोन बहुत इजीली प्रोवाइड कर दे रहे थे। ऐसा इतना स्ट्रिक्ट नहीं था कि जैसे एएफएसबी में काफी रहता है, ठीक है। तो वहां पर हमें फोन दे दिया गया, हम लोगों ने फोटोज खींची और नंबर शेयर किए, ग्रुप्स भी बना दिए थे। और उसके बाद हम होप कर रहे थे कि सारे लोग हो जाए तो मतलब कि इंजॉय करेंगे, ये वो प्लान कर रहे थे बहुत सारी चीजें। और उसके बाद हम वहां पर एक वेट कैंटीन है, वहां पर हम लोग वेट कर रहे थे और चिट चैट की, एक दूसरे के बारे में जाना। उसके बाद हमें रिजल्ट के लिए बुलाया गया और रिजल्ट अनाउंस हुए, और फॉर्चुनेटली मेरा भी चेस्ट नंबर वहां बोला गया। तो उसके बाद आई वॉज रियली एक्साइटेड कि या मतलब मैं उतना सोच कर नहीं आई थी, बट अगर हो गई हो तो या आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। तो उसके बाद हम लोग गए, और हम सारे जितने लोग प्लान कर रहे थे उसमें से मैक्सिमम लोग आ चुके थे। तो वी वर वेरी हैप्पी। तो हमने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद सीधा हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होते हैं, और पीआईक्यू वगैरह के लिए वो बुलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग आए। ऑल्सो दिस ट्रेजेडी हैपन विद मी। जैसे कि उसके बाद ना हम लोगों को वेट करके बोला गया कि आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर लेके आओ। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर लेने गए, मैं लेकर आई, और हम लोग जाके वहां पर बैठ गए। हॉल में हमें बिठा दिया गया। उसके बाद जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स थे उनको बोला गया कि अपने अपने बैग जो लगेज रूम था वहां से निकाल कर बाहर रख लीजिए। तो उन लोगों ने अपने बैग रखे, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जाके हम लोगों ने अपना पीआईक्यू फॉर्म भरा, और वहां पर मैंने देखा कि उसके पीआईक्यू फॉर्म भरने से पहले सर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो वहां पर सर ने बोला कि उसके बाद इतने बजे आ जाना और पीआईक्यू फॉर्म भरना है। तो आप लोग अपने बैग्स बस रूम में रख के आ जाओ, उसके बाद आ जाना अपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो मैं गई हूँ और सब लोगों ने अपने बैग्स निकाले वहां से, बट मैं वहां देख रही हूँ मेरा बैग ही नहीं था। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरा बैग, बट मेरे जैसा सिमिलर बैग वहां एक बैग रखा था, और मतलब कि मेरा ट्रॉली बैग, और मैंने देखा वो किसी और का था, और वो बाय चांस किसी स्क्रीन आउट कैंडिडेट से ने मतलब कि एक्सचेंज हो गया था वो। तो मैंने देखा कि उसमें लॉक लगा हुआ है, और बट मेरा वाला लॉक नहीं था। तो उसके बाद मैंने वहां पर पूछा कि मेरा बैग नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बैग है। तो एक आंटी थी वहां पर, उन्होंने बोला कि यही होगा आपका बैग। मैंने बोला नहीं, ये नहीं है मेरा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि लगता है वो बस गई है तो उसमें किसी ने लिया होगा। तो मैं थोड़ा घबरा गई कि वो लोग तो चले गए होंगे, और काफी टाइम हो गया था, 1 घंटा हो गया था उन्हें गए हुए। तो फिर उसके बाद मैं गेट के पास गई, तो वहां पर सर थे, तो उनसे मैंने बात की। वो कहते हैं कि अभी तक तो बस भी आ चुकी है ड्रॉप करके, तो पता नहीं किधर गए होंगे। उसके बाद मतलब मैं थोड़ा पैनिक होना स्टार्ट हुई कि मतलब मेरा बैग कैसे ऐसे, मतलब पूरे 5 डेज का पूरा उसमें ही था सब कुछ मेरा। और जो वो बैग था उसमें तो बस मेरे डॉक्यूमेंट्स और बाकी कुछ चीजें थी। उसके बाद मैंने वो लोग मुझे लेकर गए, बाकी आई थिंक वो सीईओ थे, आई डोंट नो कि मतलब काफी सारे ऑफिसर से मुझे मिलना पड़ा है उस दिन। फर्स्ट डे मेरे लिए बहुत एडवेंचरस रहा है, और कभी किसी ऑफिसर के पास मैं जा रही थी, कभी किसी के साथ, और वो लोग मुझे लेके जा रहे हैं कि सर से बात करिए आपका बैग अगर हुआ है तो एक सर थे, उनके पास मुझे लेकर गए। उनके पास मैं गई, और उन्होंने बोला कि अभी हम विदाउट परमिशन उनका बैग नहीं ओपन कर सकते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी पता नहीं कर सकते कि किसका है, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई नो कि ठीक नहीं रहेगा, बट इतने सारे लोगों में बस हम उसके लिए हम बैग ओपन करें कि किसका है, ताकि हम उन्हें कांटेक्ट कर सके कैसे भी। पर सर रेडी नहीं थे कि किसी का ताला तोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। फिर मैंने भी बोला कि ओके फाइन, बट मेरे बैग का क्या होगा। तो सर बोलते हैं कि काम करियो, मतलब फिर उन्होंने मुझे दूसरे किसी ऑफिसर के पास भेजा।
तो उनके पास मैं गई और उन्होंने बोला कि आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना जितने भी स्क्रीन आउट हुए हैं मैं उनके नंबर निकाल के देता हूँ एप्लीकेशन से, और आप उनको कॉल करो और वन बाय वन कॉल करो और उनको पूछो। तो ये काम मैंने किया है वहाँ 1 से 1.5 घंटे, हर किसी को कॉल किया नंबर निकाल के। उसके बाद कुछ लोगों ने कॉल भी नहीं उठाए थे बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का स्क्रीन आउट हुआ है तो मतलब उसे थोड़ा बहुत ग्रीफ में तो कुछ लोग कॉल नहीं उठाते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने 1 टू 1 सबको 1 बाय 1 कॉल किए, और फॉर्चुनेटली एक लड़की ने कॉल उठाया और उनसे मैंने बात की, तो वो बोल रही थी कि हाँ, मेरा बैग है, मैंने बस ये पूछा था। सबसे पहले कॉल करती थी, मैं ऐसे पूछती थी, हेलो आपका नाम ये है और आपके पास कौन से कलर का लगेज बैग है? तो वो लोग जैसे ही अपना कलर बताते थे, अगर मेरे से मैच हो रहा था तो मैं बात करती थी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद उसने बोला कि तो मेरा ग्रे कलर का बैग है। तो मैंने बोला ओके, तो आप श्योर हो कि आपके पास अपना ही बैग है? उसके बाद मतलब मैंने बात की, तो वो कहती है मैं तो अभी बस स्टॉप पर आ चुकी हूँ और मेरी बस आने वाली है। मैंने बोला आपको तो आना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं आ सकती हूँ, आपको एसएसबी सेंटर आना पड़ेगा दोबारा। तो उसके बाद वो वापस आई और उसको मैंने उसका बैग दिया, और उसके बाद मैंने अपना रखा। मुझे इतना खुशी मिली। और तब तक मेरी जो बाकी रूममेट्स थी और बाकी फ्रेंड्स थे वहाँ पर, वो जा चुके थे पीआई के फॉर्म फिल करने, और मैं इतने रूम में पहुंची, सिर्फ अपना बैग रखा और सीधा फिर वापस आई। उन लोगों को टाइम मिल गया था अच्छा खासा कि हाँ, वेट कर रहे थे, मतलब उन्होंने रेस्ट वगैरह कर लिया था 1 घंटे। बट मैं ये सब में इतनी बिजी थी कि मैं खाना भी नहीं खाया था मैंने उस दिन। तो मैंने वो मिस कर दिया लंच। मैंने कहा कि अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि स्क्रीन इन तो हो गई हूँ, बट ये वाली टेंशन बहुत थी कि बैग एक्सचेंज हो गया है। तो फाइनली उसके बाद मेरा बैग मिला और मैं रख के आई, और फिर मैं पीआई की फॉर्म फिल करने गई। उसके बाद शाम तक हमारा यही चला, पीआई की फॉर्म फिल किया, बहुत सारा उसमें डिटेल्स आपको भरना होता है, हॉबीज और ये सब, तो काफी टाइम लग जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद तो शाम को हम लोग फ्री हुए। फिर शाम उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर के बाद फिर चिट चैट की, एक दूसरे के बारे में जाना, थोड़ा बहुत पढ़ाई की। अगले दिन हमारा साइक होना था तो उसके लिए। तो डे 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट डे हमें सुबह 4 to 4:30 उठा देते थे, मतलब वहां पे 4 बजे एक आंटी आती थी जो हमें हेल्प करती थी, उठा देती थी वो। और उसके बाद उन्हें वही झाड़ू वगैरह लगानी होती थी, जब तक हम रहते थे तो वो काम कर लेती थी। तो उसके बाद हम लोगों को 5:30 हम लोग ब्रेकफास्ट करने या फिर वो सब, मतलब हम लोग 5:30 हमें 6:30 रिपोर्ट करना होता था। तो हम 6:30 तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होके रहते थे वहां पर। फिर हम लोगों की रिपोर्टिंग हुई, वही हम लोग साइट के लिए गए। और क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि वही बैक टू बैक वहां पर पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हमें। और फिर सबसे पहले टैट हुआ, फिर वेट हुआ, और उसके बाद एसआरटी एंड देन एसटी। तो ये सारे बैक टू बैक चले। और इसमें मतलब काफी ठीक था, मुझे लगता है पिक्चर्स मोस्टली गर्ल्स के लिए वही सेम सिमिलर आती हैं, बस आपको अपना दिमाग चला के थोड़ा अलग सोच के अपनी स्टोरीज बनानी है, तो स्टोरीज बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और उसके बाद वैट आए, तो वैट तो वही है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो हम मिस हो जाते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है। 15 सेकेंड्स में आपको वर्ड देखना है और उसके ऊपर मतलब कि एक सेंटेंस भी लिखनी है। तो उसकी तो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद एसआरटी में मैंने अराउंड 45 या 46 मैंने किए थे। और तो मैंने अपनी जो मेरी रूममेट्स थी उन सबसे भी पूछा, तो एक ने 55 किए थे, किसी ने 35 भी किए थे, 40, 42, ये सब रेशियो रहता है। कोई कोई 60 भी करता है। तो वो तो आई डोंट नो उनकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती होगी। ठीक है, तो इतना मैटर नहीं करती है वैसे जो कि आपने कितनी की है, क्योंकि कहते हैं कि वो ना रिपीट करती हैं बार बार, वो क्वालिटीज वो रिपीट करती हैं उसके बाद 4 के बाद। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपकी मिस हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हुआ कि एसडी होने के बाद हमें हमारे कुछ लोगों के इंटरव्यू जैसे कि सेकेंड डे होते हैं, तो उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट होती है कि किस किस के इंटरव्यू शेड्यूल है। तो हम क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वालों से स्टार्ट किया गया था इंटरव्यू लेना, कई जगह पे फ्रेशर से स्टार्ट करते हैं बट यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वालों से स्टार्ट किया गया था। तो हम सबके आ गए थे क्योंकि हम सिर्फ 8 गर्ल्स थे कॉन्फ्रेंस आउट में। तो हम सबके आ गए थे, तो मेरा भी था, और मेरा था अराउंड 4:30। मतलब मुझे 4 बजे आना था, 4:30 से मेरा इंटरव्यू था। तो और उस दिन ना फ्राइडे था,
तो जिन लोगों ने भोपाल में एक्सपीरियंस किया है ये और एसएसबी भोपाल गए हैं तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर आपको फ्राइडे के दिन मूवी दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो वो मूवी डे था हमारा और पर उससे पहले हमारे इंटरव्यू थे तो हम थोड़ा टेंस थे कि हाँ बस इंटरव्यू अच्छा चला जाए, बाकी फिर एंजॉय करेंगे। तो हम सारे रूममेट्स जो थे वो सब ऐसी बातें कर रहे थे और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। और ये मेरी रूममेट थी जो चेस नंबर 13 थी, तो शी वॉज वेरी गुड, मतलब कि बहुत फनी थी, मेरी थोड़ा मुझसे वाइब मिल रही थी, तो मतलब काफी क्लोज आ गए थे हम लोग, मतलब बातों से और ये सब। तो हम लोग साथ में पढ़ रहे थे क्योंकि हमारा इंटरव्यू ऐसे ही था, उसका पहले फिर मेरा, तो हम लोग साथ में पढ़ रहे थे। और बाकी हम आर्मी का स्ट्रक्चर वगैरह ये सब हमने साथ में ही पढ़ा, इतना हम लोग घर से नहीं प्रिपेयर करके गए थे उस टाइम। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। और तो यहाँ पर इंटरव्यू जब मेरा था 4 मुझे रिपोर्टिंग थी वहां पर कि वेटिंग रूम में आना है। तो हम लोग वहां पर भी कॉमन एक जगह पे बैठे थे जहाँ वेट करते हैं, और वहाँ वो चेस नंबर 13 भी थी और मैं भी थी, तो हम लोग साथ में वेट कर रहे थे, बाकी चीजें डिस्कस कर रहे थे। हम लोग साथ में ही 5 इंटरनेशनल न्यूज वहीं के न्यूज़पेपर, वहाँ जो न्यूज़पेपर रखा था उसी दिन का, उसी से पढ़ के गए थे। और 5 नेशनल न्यूज पढ़ के गए थे जो कई बार पूछते हैं इंटरव्यू में, तो वो सब हम लोग पढ़ के गए थे। उसके बाद हमने बोला कि अच्छा है कि हमारे आईओ अलग अलग है, उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम सेम न्यूज बता रहे हैं। तो हम लोगों ने सेम सेम पढ़ा था ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और उसके बाद उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, मतलब उसका चेस नंबर डिस्प्ले हो गया था। और बट मेरा नहीं हो रहा था, जो मेरे से पहले गई होगी आई थिंक उनका काफी टाइम तक चला था, जिसकी वजह से मेरा और डिले हो रहा था, या फिर हो सकता है सर ब्रेक पर हो। तो मतलब मैं 5 तक वेट किया है मैंने, 5 बज गए थे और हमें 6 बजे जाना था मूवी के लिए। तो मुझे लगने लगा था कि अभी तो मूवी मेरी मिस होगी और मतलब सब लोग चले जाएंगे, क्योंकि 6 बजे हमें रिपोर्ट करना था ग्राउंड में और जितने लोग आएंगे तो वो लोग चले जाएंगे। और उसके बाद मुझे 5 बजे मेरा चेस्ट नंबर डिस्प्ले हुआ, मैं अंदर गई और उसके बाद मैंने सर को ग्रीट किया अच्छे से, और सर ने भी मुझे ग्रीट बैक किया और बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील कराया, सीट लेने के लिए बोला। और वो बोलते ही हैं, आपको वैसे बोलते हैं कि सीट नहीं लेना अंटिल ही सेज, मतलब कि अगर वो नहीं ऑफर करते हैं, बट वो बोलते हैं तो इट्स ओके। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि सो टुडे इज योर मूवी डे राइट, मैंने कहा यस सर। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? आई सेड कि क्योंकि मैं मूवीज इतना देखती नहीं हूँ, तो मैंने बोला कि यस सर, नॉट मच बट नॉट मच। तो ही सेड कि ओके सो व्हाई सो, मतलब कि सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आपको क्यों नहीं एक्साइटमेंट है? तो मैंने बोला कि sir, I don't watch movies often, so that is the reason. Then okay, he asked me कि अच्छा तो which was the last movie you watched? फिर मैंने बताया कि it was सैम बहादुर। तो he said it was a nice movie, isn't it? Then I said yes, it was. और उसके बाद वो इंटरव्यू चला और उसमें उन्होंने मुझसे फिर मेरे बारे में पूछा कि सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन मैंने अपना पूरा फैमिली डिटेल अपने बारे में, मैंने कहाँ जॉब की, सब कुछ बताया। और वहाँ पर उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि ओके तो आप अपने एम्प्लॉयज़, अपनी जो कंपनी है उसके जो आपके कलीग्स थे तो उनके बारे में बताओ कि आपका रिलेशन उनसे कैसा था। तो मैंने उनके बताए, फिर उन सबके नाम भी पूछे मुझसे और किसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था वो सब पूछा बहुत डिटेल में। और सेम मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछा और उन सब उनके भी नाम पूछे, मेरे भाई के बारे में, उसकी जॉब रोल, मेरे पापा के बारे में, ये सब पूछा। मतलब टोटली इट वाज अ पीआईक्यू बेस्ड इंटरव्यू। और फिर मेरी हॉबीज़ पर और बाकी जितने भी मैंने मेंशन किए थे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मैंने कॉलेज में फंक्शंस और इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, उस पे क्वेश्चन किए गए और वो सब मैंने आंसर किया। स्पोर्ट्स का मेरा काफ़ी मेंशन था क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत स्पोर्ट्स में मतलब रही हूँ मैं। तो उन्होंने मुझसे उन सब के क्वेश्चन पूछे कि अच्छा यू हैव अ लॉट ऑफ मेडल्स इन स्पोर्ट्स। देन आई सेड यस आई हैव सर। देन मतलब उन्होंने पूछा कि अच्छा कब से स्टार्ट किया, किस-किस लेवल पर खेले हो, ये सब पूछा। और ऑल्सो ही आस्क्ड मी कि तो इफ यू हैड अ वेल पेइंग जॉब, कि अगर तुम्हारे पास जॉब थी तो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस? देन मैंने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर देयर इज समथिंग दैट इज नॉट लेटिंग मी सेटल फॉर सच a 9 to 5 job where I just have to sit in a cubicle for the whole day.
और इसीलिए मैंने क्विट कर दी अपनी जॉब, और अब मैं अपने करियर पर अच्छे से फोकस कर सकूँ और अपने आप को टाइम दे सकूँ, और इसलिए मैंने जॉब को क्विट किया है। तो उन्होंने ये सब रीज़न पूछे मुझे कि अजय व्हाई, तो तुम उसके अलावा क्या करते हो, मतलब तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या है? और तो मैंने ना लाइब्रेरी जॉइन की थी, तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, और शाम को आके मैं फिर कुछ ट्यूशन्स देती हूँ, ये सब मैंने उन्हें बताया प्रॉपर। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे बारे में ये पूछा कि एडवेंचर्स आपको पसंद है, जैसे कि आपने मेंशन किया, तो आपने क्या-क्या किया है? तो मैं एक ऊटी की ट्रिप पर गई थी, तो मैंने वहाँ बंजी स्विंग और बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ की थी, वो सब एक्सप्लेन किया, और उनसे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे। बाकी उन्होंने मुझे आर्मी से ये पूछा था, एक तो रैंक स्ट्रक्चर पूछा था कि इक्विवेलेंट रैंक्स जो थी 2-3 वो पूछी थी, और उन्होंने लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछी, जो मेरे बाकी ग्रुप से भी पूछी गई थी। तो हमने जब डिस्कस किया तो पता चला कि सबने ही वो स्पेलिंग वाला पूछा है सबसे। उसके बाद सर ने मुझे बोला कि मतलब ही वाज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड कि यस, शी इज़ द वन, कि शी रियली वांट्स टू गेट इंटू द आर्मी। तो ही सेड कि डोंट यू थिंक यू स्टार्टेड लेट? देन आई सेड यस सर, मुझे ग्रेजुएशन तक और उसके बाद तक भी नहीं पता था। तो मैंने सीडीएस भी इसलिए सिर्फ एक बार दिया है, और मैंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने मुझसे पूरे अटेम्प्ट पूछे कि आपने एफकेट कितनी बार दिया है? उन्होंने बोला कि अभी आपके पास कम अटेम्प्ट बचे हैं, तो मतलब ये काफ़ी आपको नहीं लगता है कि आपने लेट किया है? तो मैंने उन्हें बोला कि बट मैंने बोला कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितना मुझसे हो पाएगा मैं बेस्ट दूँगी, और आई होप दैट आई मेक इट दिस टाइम। तो ही सेड इवन आई विश कि यू मेक इट दिस टाइम। आई रियली वांट टू सी यू अमंग द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। और ये कॉम्प्लीमेंट उनसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ही वाज़ ऑल्सो प्रेज़िंग मी कि हाँ, आई रियली वांट, कि तुम्हें पहले भी देने चाहिए थे, क्योंकि यू नो इट टेक्स टाइम। तो मैंने बोला कि यस सर, मतलब ही वाज़ रियली एनकरेजिंग मी कि हाँ, तुम्हें देने चाहिए थे पहले भी, अगर चलो ठीक है नहीं पता था। बाकी ही ऑल्सो टोल्ड मी कि आई रियली विश टू सी यू अमंग द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, और आई होप यू मेक इट दिस टाइम, और बाकी अटेम्प्ट ना देने पड़े, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। उसके बाद वो रैप अप किया, बाकी सब कुछ पूछे, बाकी मुझसे न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ कुछ नहीं पूछा गया था, ना ही बस मुझसे हाँ, आर्मी की मतलब मैं किस ब्रांच में जाना चाहती हूँ, वो प्रायोरिटी पूछी गई थी, जो मुझसे इवन कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन भी पूछी गई थी। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया, और सर ने मुझे बोला कि ओके, नाउ यू कैन एन्जॉय, यू स्टिल हैव द टाइम, यू कैन गो एंड वॉच द मूवी। देन आई सेड यस सर आई कैन। सो थैंक यू सो मच, आई सेड थैंक यू, एंड देन आई लेफ्ट, और मैं अपने रूम में पहुंची तो मेरी बाकी रूममेट्स वेट कर रही थी वहाँ पर, और उसके बाद हम लोग रेडी हुए और सीधा मूवी देखने पहुंचे। और वहीं पर उनका अपना पर्सनल ओपन में वो मतलब थिएटर होता है, ओपन थिएटर होता है, तो वहाँ उन्होंने हमें मूवी दिखाई, और मूवी का नाम था रज़ाकर, जो एक साउथ इंडियन मूवी है। तो वो उस पार्ट के अ, मतलब वो जो निज़ाम वाला हैदराबाद था, मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वो हैदराबाद वाला पार्ट मतलब इंडिया में मर्ज नहीं हो रहा था, तो उस पर वो बेस्ड है। मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग लगी थी, मतलब कि वी वर लिटरली क्राइंग, गर्ल्स वर लिटरली क्राइंग देयर, और वी वर नॉट एबल टू वॉच सच वायलेंस। इतना वायलेंस था कि हम देख नहीं पा रहे थे, और हम लोग कंप्लेन करने का भी सोचे थे कि मतलब बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत वायलेंस दिखाया हुआ है उसमें। और उधर बॉयज़ का बैच बैठा था, और इधर हम लोग बैठे थे, बाकी कुछ ऑफिसर्स और उनकी फैमिली भी बैठी हुई थी पीछे। तो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि काफ़ी लोग, मतलब फिर वार्डन थी हमारे साथ, तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि अभी आप कुछ भी मत बोलो और बस देख लो जितना भी है। मतलब हमें लगा था बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत डिस्टर्बिंग मूवी थी, और हम लोग बहुत रोए वगैरह हैं वहाँ पर, तो मतलब बट ठीक है, कैसे भी मतलब वो मूवी हमने देखी, और फिर हम लोग वापस आए, और वही बस सब डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अच्छा है कि हमारा साइट नहीं था नेक्स्ट डे, नहीं तो मतलब इतना दिमाग में ये सब चलता तो मतलब साइट में दिक्कत होती। और नेक्स्ट डे फिर हमारा जीटीओ था, तो हमें डे 3 पर रिपोर्टिंग करनी थी अगेन 6:30 पर। हमने ब्रेकफास्ट किया, रिपोर्टिंग करी, और उसके बाद हम लोग गए जीटीओ टास्क के लिए। तो फर्स्ट हमारे 2 जीडी हुए बैक टू बैक, और जीडी के बाद जीपी हुई। तो मैं आपको ना जीटीओ के जो मेरे सॉरी जीडी के जो
टॉपिक्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मेरे जीडी के टॉपिक्स थे, पहला था व्हाट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन विमेन डेवलपमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ, अडेप्टेबिलिटी एंड एम्बिशन। तो ये पहला था, इस पर हम लोगों ने बोला था पूरा। तो मैंने मतलब आप इसमें से एक टॉपिक मतलब एक फैक्टर ले सकते हैं, जैसे कि मेंटल स्ट्रेंथ, अडेप्टेबिलिटी या एम्बिशन, उस पर बोल सकते हैं, या फिर आप तीनों पर भी बोल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वैसे एक पर स्टिक करेंगे तो बेटर रहता है कि हाँ आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन वॉज ऑल्दो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री येट देयर आर क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज मीडिया, पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल वॉर्स। तो सेकेंड वन वॉज दिस। उसके बाद हमारी जीपीई हुई और जीपी हमने करी अच्छे से, अब उसकी सोल्यूशन लिखा, उसके बाद एक कॉमन जो सोल्यूशन था उस पर हम पहुंचे, वो एक्सप्लेन किया एक बंदे ने, और उसके बाद बाकी हमारा उसके बाद हुआ फिर पीजीटी, और पीजीटी के बाद हमारी करा दी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में हमने काफ़ी इंजॉय किया और आई वॉज द वन हु वॉज लीडिंग, तो आई हैड टू पुल पीपल लाइक दिस, मतलब मुझे पुल करना पड़ रहा था सबको वॉल से। तो इवन मुझसे भी डबल वेट के भी लोग थे, तो उनको मुझे पुल करना पड़ रहा था। और मतलब मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट वहाँ पर मतलब बहुत जोश में हमने वॉर क्राई बोलते हुए अपना जा रहे थे, मतलब इट वाज ऑल फन। और उसके बाद हम लोग इस पर पूरी रात हंसे भी हैं कि कितना फनी था। Hey guys, welcome back to my channel. So this is our third day of SSB and हाँ so सब्सक्राइब कर देना according to her। बॉल से इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो आज हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हुआ और मुझे सबको ऐसे पुल करना पड़ा है और मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे हंसी आ रही ब्लू कलर का देखा और पुनीत कौर की बैक टूटने वाली थी। पुनीत कौर को I saw her like this इतना क्लोज से, so मुझे हंसी आ गई। नहीं डबल मीनिंग मत समझना, सच्ची में पास थे बहुत करीब थे। तो मतलब बहुत हंसी आती है क्योंकि हमसे होता तो है नहीं और जान हम में होती नहीं है। This is my roommate, just number 13. ये और जिसको तुमने गिराया बॉल से, इसने मेरे को बॉल से गिराया। ये मेरी चोटें, ये मेरे जख्मों को दिखाओ। नहीं, ये मैं YouTube पे डालूंगी। Hi guys, These are my batchmates, my roommates of 22 SSB. एक और आगे है वो ड्राइवर का काम सीख रहे हैं। और बंद कर दो। बाय बाय। उसके बाद हमारा लेक्चरेट होता है। ठीक है, लेक्चरेट के भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे जो लेक्चरेट के टॉपिक्स आए थे वो थे कोविड-19 और सेक्स एजुकेशन एंड आईओटी, और दूसरा था गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये मेरे 4 टॉपिक्स थे। बाकी औरों के भी मैंने लिख रखे हैं, जो भी मेरे ग्रुप्स के मतलब जो भी मेरी रूममेट्स थे उनके जो टॉपिक्स थे। तो लेक्चरेट के टॉपिक ये हैं। तो ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वाटर क्राइसिस, टेररिज्म, यूथ एंड लिटरेसी, विमेन रिजर्वेशन, साइबर क्राइम, CPEC, सेम सेक्स मैरिज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टूरिज्म, रिजर्वेशन, biological weapons, best day of my life, my best friend, OTT platform, my favorite author, artificial intelligence, coalition of government, natural disaster, scope of sports in India and startup in India। तो ये सारे थे कुछ टॉपिक्स जिन पर लेक्चरेट आया था मेरे ग्रुप का। ठीक है, तो आप ये सब प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका भोपाल में पढ़ता है, इवन कहीं और भी पढ़ता है, तो काफी रिलेटेबल टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो इन पर आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद हमारा थर्ड डे भी हो जाता है। उसके बाद हमें वही, इसके बीच में हमें छोटे छोटे ब्रेक मिलते रहते हैं, मतलब एक ब्रेक मिला था हमें और GOR के बाद, उसके बाद ये हमारा लेक्चरेट हुआ था। फिर नेक्स्ट डे हमारे बाकी के जितने GTO टास्क थे, जैसे कि FGT और फुल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ये सारे हुए थे। और उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे। तो थर्ड डे भी हमें
आउट पास मिल गया था, तो हम लोग आउट पास लेकर बाहर गए थे घूमने, पीपल्स मॉल गए थे और वहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, कुछ खाया वगैरह। और उसके बाद हमें फ़ोन भी दे दिए गए थे, तो हमें 2-3 घंटे का मतलब आउट पास मिल गया था। हमें 6 बजे वापस आना था, हम लोग 6 बजे वापस आए। फिर हमने कुछ गेम्स खेले वहाँ पर, कैरम वगैरह ये सब। और उसके बाद हमने चिट चैट की एक दूसरे से और बातें की। और उसके बाद फिर हम लोग जाकर डिनर करके वही रूम्स में जाकर अपना थोड़ा बहुत बातें वगैरह करके सो गए। उसके बाद वही 4th डे पूरा हुआ। फिर सेम हमारा 4th डे भी बहुत अच्छा बीता। इतनी बातें की, इतना अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था, मतलब बहुत मजा आ रहा था कि आपके पास वहाँ तो मुझे फ़ोन भी मिल रहे थे हम लोग को, तो हम लोग पूरा वीडियो वगैरह बना रहे थे एक दूसरे का, तो बहुत अच्छा था। और उसके बाद 4th डे भी मतलब कितनी जल्दी निकल गया, 4th वन भी वो पता नहीं चला। फिर 5th डे आता है कॉन्फ्रेंस वाला। तो 5th डे को फिर हम लोग सुबह तैयार हुए, हमने अपने बैग्स पैक कर लिए थे जो वो करना होता है। और उसके बाद हम लोग गए मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में, मतलब वहीं पर हॉल में पहले हमें वेट करना था, फिर 1 बाय 1 स्टार्ट होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी कुछ टाइम बाद ही, आई थिंक 9 to 9:30 वो स्टार्ट हो गई थी। और 1 बाय 1 वही 2 से 3 मिनट का गैप होता है, तो 1 बाय 1 इतना हुआ, चलते रहे चलते रहे। तो जब मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ तो मुझसे वही पूछा गया, मेरी ब्रांच की प्रायोरिटी पूछी गई कि आप अगर किस किस में लोगे, तो मैंने वही बताया, कोर ऑफ सिग्नल्स, कोर ऑफ ये सारी मैंने बताई, कोर ऑफ इंजीनियर्स। और बाकी उससे वही पूछा, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज इज एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट अस। मैंने बोला नो सर, देयर वाज एवरीथिंग वाज वेरी गुड एंड आई रियली एंजॉयड। तो बोला कि कितने फ्रेंड्स बनाए आपके, कौन कौन है, नाम भी पूछे मुझसे। तो कॉन्फ्रेंस मेरा 2-3 मिनट्स चला, उसके बाद वही सबका सेम ही था, किसी से कुछ स्पेशल नहीं पूछा। और फिर हम लोग आ गए, वेट करा, हमने लंच किया। और फिर तो कर्नल रैंक के एक सर आए, उसके बाद उन्होंने हमें मोटिवेट किया काफ़ी कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड एंड यू कैन स्टिल डू बेटर इन योर फ्यूचर, ये वो। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे मोटिवेट किया ताकि ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो जाए बच्चे। उसके बाद वही रिजल्ट अनाउंस किए, तो उधर चेस्ट नंबर 12 एंड 13 उन लोगों ने सेलेक्ट किए, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए। तो दिस रूम में दिस चेस्ट नंबर 13 वाज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर। और उसने मुझे स्टोरी भी बताई थी अपनी कि वो बाकी एसएसबी में जाती थी, नेवी और एयरफोर्स के, बट आर्मी में उसका फर्स्ट टाइम था क्योंकि उसके पापा चाहते नहीं थे कि वो आर्मी में जाए। तो उसने बहुत कन्विंस किया और कन्विंस करके उसने बोला कि इट्स ओके, एक बार जाके देख लेती हूँ और ज्वाइन नहीं करूँगी। एंड गेस व्हाट, शी गॉट रिकमेंडेशन। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नाउ शी कैन कन्विंस हर फादर ऑल्सो कि अब तो रिकमेंड हो गई। तो उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको, उन दोनों को वहीं से उन लोगों को मतलब लेकर चले गए और उन्हें अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर लेना था और वो लोग चले गए। उसके बाद बाकी सब हुआ, हम लोग एक दूसरे से मिले और लोग प्लान करने लगे कहाँ जाना है, ये वगैरह वगैरह किया। फिर हम लोग बाहर आए, मतलब बस ने हमें ड्रॉप कर दिया वहाँ से, क्योंकि मुझे तो महाकाल के दर्शन करने थे, तो मेरी वहाँ पर एक दोस्त बन गई थी और उसी के साथ मैं इंदौर आ गई थी। इंदौर से मैं नेक्स्ट डे जाने वाली थी महाकाल के दर्शन के लिए, तो वहाँ मैं उसके साथ चले गई थी। तो ये जो मेरी रूममेट थी चेस्ट नंबर 13, हर नेम वॉज नैना सक्सेना, और रिसेंटली उसको ना ट्राई सर्विस रिकमेंडेशन मिली है और अभी वो OTA गया में ट्रेनिंग ले रही है। और ये बैच स्टार्ट हो गया था उसका नवंबर में, और नवंबर में ही उसके बाद उसका नेवी में रिकमेंडेशन हुआ, नेवी से, और उसके बाद एयरफोर्स से अभी रिसेंटली दिसंबर में हुआ है। एंड अभी मेरी बात हुई है रिसेंटली एंड शी वाज सेइंग कि CPSS भी क्लियर हो गया है और अगर सब कुछ सही रहा, मेडिकल्स एंड ऑल, तो मे बी शी विल जॉइन एयरफोर्स। और मतलब ये इतना अच्छा ड्रीम है कि 2024 उसके लिए बहुत लकी रहा है। मतलब वो काफ़ी अटेम्प्ट दे चुकी थी इससे पहले, लेकिन आर्मी में आते ही एक तो फिर पहला रिकमेंडेशन मिलना वो तो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद नेवी, देन एयरफोर्स। और मतलब शी इज सच अ हम्बल पर्सन, मतलब मेरी बात होती है अभी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए वहाँ पर, और वो इतनी प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। ओनली द थिंग दैट आई कुड सी इन हर वॉज कि उसका कम्युनिकेशन वॉज एक्सीलेंट। शी वॉज सो गुड इन कम्युनिकेशन, मतलब वो बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाती थी। और आपको इसलिए सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना है कि
द वे यू कन्वे, द वे यू कन्विंस पीपल टुवर्ड्स योर आइडिया। उसने जीटीओ में भी यही किया, इवन दो उसके कुछ अच्छे आइडिया नहीं भी थे तो शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस। और बाकी मैंने उससे बात की तो मैंने बोला कि मतलब मैंने उसे बताया अपने यूट्यूब के बारे में। तो मैंने उसे बोला कि इफ़ यू कुड जस्ट कम, क्योंकि मुझे ऐसे आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपनी किसी फ्रेंड को लेके आओ जो रिकमेंडेड है। तो मैंने भी ये प्लान किया था, तो मैंने उसे बताया कि कुड यू जस्ट कम ओवर एंड वी कैन टॉक ओवर अ जूम कॉल और वट एवर यू वॉन्ट, कि एक वीडियो कॉल जैसा कुछ ऐसा शेड्यूल करके यू जस्ट कैन गाइड द पीपल। तो शी सेड कि क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप जाते हो तो उन लोगों का ना ऐसे रगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनको अच्छे से फिर ट्रीट किया जाता है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उनको जो लोग बाहर इंटरव्यू दे के आते हैं। तो ऐसा होता है और इसी वजह से उसने ये थोड़ा अवॉइड किया और मैंने मान भी लिया, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटीज की वहाँ पर वो सेफ गार्ड करे, उसकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। तो बट शी वॉज अ वेरी गुड पर्सन एंड उसका भी रिकमेंडेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। दो मेरा रिकमेंडेशन नहीं हुआ बट कभी कभी आपको दूसरों से भी बहुत खुशी मिलती है। तो दिस स्टोरी वॉज अबाउट हर, और इसलिए मैंने अपना भी मतलब पूरा अपना भी एसएसबी भोपाल का एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आपके ये किसी ना किसी तरीके से काम आए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी भोपाल। तो जिनका भी एफकेट है, सीडीएस है या एसएसबी है, उन्हें ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट्स और कहीं ना कहीं वो आपको दिखेगी। तो आपको होप नहीं छोड़नी है। आप कई बार, ये स्टोरी मैंने इसलिए भी सुनाई है कि कई बार हम क्या करते हैं कि मिस कर देते हैं कुछ एसएसबी की, मुझे इस सर्विस में नहीं जाना। कई बार कुछ लोग होते हैं मुझे एयरफोर्स नहीं जाना, नेवी या आर्मी चलेगी। कुछ लोग बोलते हैं मुझे नेवी में नहीं जाना, कुछ बोलते हैं आर्मी में नहीं जाना। तो ऐसा नहीं करना है। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या लिखा हुआ है, तो आपको अपने अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करने हैं। आपको जाना है और वहां जाकर अपना एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए थी स्पेशली जो अपने मिस कर देते हैं। ठीक है, तो मिस मत करिए एसएसबी इंटरव्यू। जितने हो सकते हैं, जितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो उतने दीजिए। जब तक हमारे बस में उतना तो हम करेंगे ना, बाकी तो भगवान के भरोसे या फिर हम आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। कुछ लक भी होता है तो इट्स फाइन। आप जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट्स और बाकी सबको ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।